सेल्फ हेल्प के लिए आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी स्पिरिचुअल लोगों को फॉलो कर लें, स्पिरिचुअल सेल्फ हेल्प गुरुज को फॉलो कर लें, स्पिरिचुअल चैनल्स देख लें, स्पिरिचुअल सुविचार देख लें, या फिर काउंसलर्स के पास चले जाएं, या कितनी ही ऐसी चीज़ें आप ना कर लें अपनी लाइफ में ग्रोथ, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, पॉजिटिविटी लाने के लिए, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो अगर आपको किसी ने नहीं बताई कभी, या आपने कभी समझी ही नहीं, जानी ही नहीं, जिस पे अगर आपने काम नहीं किया, तो आपकी कोई भी लाइफ में जो हीलिंग की जर्नी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन की चाह है, वो बिल्कुल अधूरी रहेगी, या फिर वो चेंज जो आप चाहते हैं वो ठीक से आ ही नहीं पाएगा, या बेबुनियाद होगा, या ऊपरी होगा, सुपरफिशियल होगा, वो जर्नी आपकी पूरी नहीं होगी। और अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ना सिर्फ बहुत ज़्यादातर लोगों को बताया ही नहीं गया है, बल्कि इस चीज़ को काफ़ी ढका हुआ रखा गया है, और इनफैक्ट इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन से कहीं ज़्यादा है, और विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये एक ऐसी टर्म है, ऐसा एसेंस है, ऐसी की है जो आपके हर तरह से पूरी जो जेन्युइन कोर फाउंडेशनल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरह का है उसके लिए बेहद ज़रूरी है, उसकी बुनियाद है ये। और उसी चीज़ के बारे में ज़्यादातर लोगों को सारी दुनिया भर की चीज़ों के बारे में बताया जाता है, पीस, लव, हार्मनी, ऐसा करें, वैसा करें, ये करें, वो करें, ये सब ना सोचें, ऐसा सोचें, ये सब इतना बताया जाता है, लेकिन इस चीज़ के बारे में बताया ही नहीं जाता, या फिर बहुत मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत गलत फहमियाँ होती हैं। और वो चीज़ क्या है, मैं उसकी बात आज करने जाऊंगी। और ये सब उसके लिए इम्पॉर्टेंट है जो जेन्युइनली, सुपरफिशियली नहीं, जेन्युइनली अपने अंदर चेंज लाने में इंटरेस्टेड हैं। और ये आप अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि अंदर चेंज आता है तो ही बाहर आता है। इट्स नेवर द अदर वे राउंड, इट्स नेवर इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, इट्स ऑलवेज आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड। जो अंदर होगा वही बाहर दिखेगा। जब आपके अंदर हीलिंग होगी और ट्रांसफॉर्मेशन होगा और एनर्जेटिक चेंज आना शुरू होगा, तो आपके इमोशनल लेवल पे और आपके फिजिकल लेवल पे और आपके सर्कमस्टांसिस में लाइफ में के वो वाले चेंजेस आपको फिजिकली दिखना शुरू हो जाएंगे। और उसके लिए, किसी भी तरह के चेंज के लिए, किसी भी तरह जो आपके नेगेटिव्स हैं उनको पॉजिटिव्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो अवगुण हैं उनको गुणों में बदलने के लिए, जो नेगेटिव परिस्थितियां हैं, जो नेगेटिविटी है, डार्कनेस है, उसको लाइट में बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है जानना व्हाट इज़ योर शैडो साइड। शैडो साइड, यही वो टर्म है। शैडो यानी कि परछाई, वो हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्टली हमारे पर नहीं पड़ती है या लाइट नहीं पड़ती है, जो भी स्पिरिचुअल डिवाइन लाइट है उस पार्ट पे अभी ठीक से नहीं पड़ती है, वो होती है हमारी शैडो साइड। लाइट फील्ड साइड क्या है? हम सबके अंदर लाइट फील्ड साइड होती है, यानी कि हमारे वो वाले ट्रेट्स, हमारे वो वाले चीज़ें जो गुण हैं, जिन्हें हम गुण मानते हैं, सोसाइटी गुण मानती है, या हमारा कल्चर जिसमें हम रहते हैं, ज़्यादातर लोग जिसको अच्छा मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, अप्रिसिएशन के लायक मानते हैं, जिसे हम खूब प्राइड से दिखाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, वो वाली हमारी क्वालिटीज़ या वो वाली हमारी इनर क्वालिटीज़ या परफॉर्मेंसेस या हमारी पर्सनालिटी में ऐसी कोई चीज़ है। और शैडो साइड ऐसी चीज़ होती है जिसको ना सिर्फ जहाँ पर लाइट नहीं पहुँची है इसलिए वो शैडो साइड में है, बल्कि हम भी उसको शैडो में रखते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते, खुद से भी नकारते हैं, खुद से भी छुपाते हैं, उसको ढकते हैं, उस पर पर्दे डालते हैं, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता जाता है। जबकि शैडो साइड हम सब के अंदर है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर ज़्यादा, किसी में किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कम, लेकिन हम सबके अंदर, एज लॉन्ग एज वी आर फिजिकल beings, human beings living these physical lives, we all have a light side and a shadow side. ये साइड हम सब में है, और हम नहीं जानते हैं कि हम अपना कितना नुकसान करते हैं जब हमें ये इतनी इम्पॉर्टेंट साइड जो हमारी शैडो साइड है उसको हमें जब एक्नॉलेज नहीं करना सिखाया जाता, उसको छुपाना, उसके बारे में झूठ बोलना, उसको ढक कर रखना सिखाया जाता है सोसाइटी में, कल्चर में। जब इसके बारे में ये एक पॉपुलर कंसेप्शन बनाया जाता है कि दीज आर पॉइंट्स, दीज आर पार्ट्स ऑफ अस नॉट टू बी पेड अटेंशन टू, नॉट टू बी स्पोकन अबाउट, तो वो पार्ट शैडो का शैडो में ही रहता है। और ये सिलसिला लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स चलता रहता है। ये फैमिलीज़ में, फैमिली पैटर्न्स में, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स में बढ़ता जाता है, और हम हील नहीं होते। हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशनल वर्ड यूज़ करने लायक हीलिंग नहीं आती है।
इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये है शैडो साइड। शैडो साइड को जब हम हील करते हैं, इस प्रोसेस को बोलती हैं शैडो हीलिंग। और जब तक आप शैडो हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो आप कोई एक्चुअल हीलिंग वर्क कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि शैडो जो है इसीलिए तो उसको हील करना है। जो चीज़ अंधेरे में है, जिस पर लाइट नहीं पहुंच रही, उसी को तो लाइट में लाना है। दैट्स अ वर्क, दैट्स अ लॉट ऑफ इनर वर्क। जो चीज़ ऑलरेडी हमारे अंदर अच्छी है, या मे बी सम गुड पार्ट्स ऑफ अस विच वी हैव अर्न थ्रू लाइफ टाइम्स, या जो हम अच्छा लेके आए हैं हमारे अंदर ऑलरेडी है, उसको हमने अच्छा और थोड़ी बनाना है। वो तो ऑलरेडी अच्छा है। अगर हम अच्छा बोलते हैं, हम अच्छा पढ़ते हैं, या अच्छा दिखते हैं, या हमारी सेल्फ इस्टीम बहुत हाया है, या हम लोगों से बहुत अच्छे रिश्ते बना सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर वार्मथ है, लव है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, या हमारा ब्रेन बहुत शार्प है, हमारी इंटेलेक्ट बहुत शार्प है, या कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जेन्युइन, जो सबको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी है, जो ऑब्वियस तरह से सबको हम शो ऑफ करना चाहते हैं, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है वो। दैट इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अस। वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट, ग्रेटफुल फॉर दैट, लेकिन दैट इज़ ऑल। वी शुड मेक गुड यूज़ ऑफ इट ऑल आवर लाइव्स। लेकिन वहाँ पर बस उतनी सी बात है, हमारी जर्नी जो ये लाइफ की है, जो भी हमने इस बर्थ में जो लाइफ ली है, वो जर्नी उन चीज़ों का अच्छा यूज़ करने के लिए है। लेकिन उससे ज़्यादा ये जो चीज़ें शैडो में हैं अभी भी हमारी, उन ट्रेट्स को अब हील करने के लिए है। अगर हम नहीं करेंगे हील, तो जैसे मैंने बोला, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम नए नए तरीक़ों से हम वही चीज़ें, वही वाले अवगुण, वही वाली जो चीज़ें जो हमें ही रोकती हैं, हमें ही ब्लॉक करती हैं, हमारे को ही, जो हमारी पावर है लाइट तक पहुंचने की, लाइटफुल चीज़ें पाने की, हमारी ही कम करती है, हमारी ही क्षमता हर तरह से कम करती है। वो फिर रिपीट होते रहेंगे, साइकिल, सर्कल आफ्टर सर्कल, वो लूप चलता ही जाएगा। तो इसलिए आप शायद समझ रहे हो कि कितनी ज़रूरी है ये चीज़, जब हमें बताया नहीं जाता। हमें सोसाइटीज़ और कल्चर्स ये सिखाते हैं कि इन चीज़ों को ढक कर रखना है, इनके बारे में बात नहीं करनी, या जो भी हमारे लेसर ट्रेट्स हैं या वीकनेसेस हैं, उनके बारे में खुल के बात नहीं करना, या हम उनसे शर्मिंदा होते हैं उन चीज़ों के बारे में। अपने बच्चों के बारे में भी जब हम बातें करते हैं, हम सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं, अच्छा बोलते हैं, और सब में एक तरह से कंपटीशन होता है कि क्या अच्छा अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ें हम नहीं बताते, विच इज़ ओके, क्योंकि हम सबको ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये जब जनरल एक पूरा कंसेप्शन बन जाता है, ये एक प्रोसेस बन जाता है, ये एक वे ऑफ बीइंग बन जाता है कि शैडो साइड के बारे में बात नहीं करनी है, तो हम दूसरे लोगों से नहीं, हम खुद से भी छुपाते हैं वो चीज़ें। हम खुद के अंदर भी एक्नॉलेज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कि अवेयर ही नहीं होते हैं, आइडेंटिफाई भी नहीं करते हैं। बाकी अवेयरनेस और उसके ऊपर काम करना तो बाद में आएगा, हम आइडेंटिफाई तक भी नहीं पहुंचते हैं। एक्नॉलेजमेंट, ये मानना, ये एक्सेप्ट करना कि ये मेरे शैडो ट्रेट्स हैं, या ये इस समय बहुत बड़ा शैडो ट्रेट है जो मेन ब्लॉक है मेरी लाइफ के आगे बढ़ने से, जो मेरी लाइफ में चीज़ें मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उनको आगे बढ़ने से, जो मेरी रिलेशनशिप्स रुकी हुई हैं, या मेरी प्रॉस्पेरिटी, या मेरी अबंडेंस, या मेरा काम, या जो मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे पीस चाहिए, वो नहीं आती। वो क्यों नहीं? ये एक बहुत मेजर, तो वो आइडेंटिफाई करने का भी पहले बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन जितना हमें मालूम भी होता है, हम खुद से ही आनाकानी करते हैं, हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे हम उन पे काम नहीं कर सकते हैं, और उन पे काम नहीं करेंगे तो वो शैडो ट्रेट्स जो हैं लाइट में कभी नहीं बदलेंगे, और नहीं बदलेंगे तो हमारी लाइफ वैसे ही चलती रहेगी, जो थोड़ा सा अच्छा आना है, जो बुरा आना है, लेकिन कोई मेजर, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइफ में, वो तब होता है जब आपने कोई मेजर लाइफ लेसन लर्न किया, जिसके बहुत रिवॉर्ड्स होते हैं, बहुत तरह से लाइट आती है आपकी लाइफ में, बहुत सारी सिचुएशंस हील होती हैं, अंदर से आप हील्ड फील करेंगे, बहुत सारे ब्लॉक्स जो आपको बांधे हुए थे, बहुत सारे खुद से खुल जाएंगे, नॉट्स खुल जाएंगी, आपको फील होगा अपने आउटर सर्कमस्टांसेस में, फील होगा जैसे कि आप नए इंसान हैं, वो सब फील होगा। लेकिन वो प्रोसेस इतनी बड़ी है कि वो ऐसे नहीं होती, उसके लिए काम करना पड़ता है। काम के लिए पहले अवेयर होना पड़ता है, और शैडो साइड, शैडो हीलिंग वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब लाइट जो है, जैसे मैंने बोला, शैडो साइड हम सब के अंदर है, लाइट साइड भी हम सब के अंदर है, लेकिन हम शैडो साइड के लिए ग्रेटफुल होने आए हैं, उसका अच्छा यूज़ करने आए हैं, सॉरी लाइट साइड का, लेकिन शैडो साइड को हम हील करने आए हैं। ये लाइफ टाइम का यही पर्पस है कि हम अपनी शैडो साइड्स पे पर्दे ढक के, उसको ट्रंक के अंदर बंद करके, लिड लगा के नहीं रखते, ताले खोलें और उसके अंदर तक पहुँचे और उसको बाहर निकालें, ताकि इस लाइफ टाइम में हम उस चीज़ को,
उस ट्रंक के बाहर ला सके, ताकि एक और एस्पेक्ट हमारा लाइट फील्ड पार्ट में कन्वर्ट हो सके, जो हमारा एसेट बन सके, हमारा टूल रिसोर्स बन सके टू बी कनेक्टेड टू ग्रेटर पीस, लाइट, जॉय, वेलबींग, अबंडेंस, जो हमें एक और चीज़ जो हमें वर्दी फील करा सके, हमें पर्याप्त फील करवा सके। ऐसा नहीं जो हमें ढक के जिस रखना पड़े, जिससे शर्मसार होना पड़े। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी हमें ऐसा सिखाती है, लेकिन ये हर लेवल पे गलत है। अब ये गलत नहीं है, ये ज़रूरी ऑफ कोर्स नहीं है कि आपकी जो भी कमियां हैं आप सबके सामने प्रचार करते फिरें, आप जिसको नहीं ट्रस्ट करते या जो आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते आप उन सबके साथ करें, या जेन्युइन जो आपको सपोर्ट नहीं करते या जेन्युइन आपको हेल्प करने की इंटेंशन या क्षमता नहीं रखते हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो आपको सच में प्यार करते हैं, जो आपके सच में साथ हैं, जो आपकी बढ़त में, जो आपकी बढ़ोतरी में सचमुच दे विल बी प्राउड ऑफ इट, जो आपको हर तरह से सपोर्ट हेल्प करने की कोशिश करेंगे, और अपने खुद के लिए आप ये ओ करते हैं कि आप उस चीज़ को सामने लाएं, उसे एक्नॉलेज करें। शैडो साइड्स बहुत तरह की हो सकती हैं, इसलिए इसके ऊपर बात करना वो ये तो एंडलेस टॉपिक होगा। जैसे लाइट फील्ड साइड क्या है, किसी की हम कोई जना है जो बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत प्यार से, जिसकी वाणी जो हम बोलते हैं बहुत मीठी होती है, वो पर्टिकुलर उसकी जो है लाइट फील्ड साइड है। किसी को गुस्सा बहुत कम आता है, शांत नेचर है, शांति में रहता है, वो लाइट फील्ड साइड है। या किसी का ब्रेन बहुत शार्प है, नंबर बहुत अच्छे आते हैं सब्जेक्ट्स में, इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, जिस चीज़ को वो इंसान छूता है सक्सेस मिल जाती है, वो एक लाइट फील्ड साइड है। लेकिन उस इंसान के अंदर जो कमियां क्या हैं, जो वो छुपाता है या सबके सामने नहीं बताता, या जो वो खुद से भी पर्दा डालता है, वो सारी चीज़ें मे बी हो सकता है डीप इनसाइड सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ एस्टीम की कमी है, वो अनवर्दी फील करता है, या वो रिलेशनशिप्स ठीक से नहीं बना सकता, या फिर बहुत कुछ चोटें हैं अंदर जो लगती है, या फिर एक सैडनेस की फीलिंग होती है, या लोनलीनेस की फीलिंग होती है, या फिर झूठ बोलने की आदत होती है चुपके से, या फिर सही चीज़ नहीं बताने की आदत होती है, या फिर बहुत एग्जैजरेट करने की, गलत बढ़ा चढ़ा के बोल देने की, या फिर लोगों को खुश करने की आदत होती है, ऐसे काम कर दो कि लोग खुश हो जाएं पॉपुलैरिटी के लिए। ये सारे शैडो ट्रेट्स हैं। शैडो ट्रेट्स का बहुत डीप रूटेड रीज़न होता है हमारे अंदर। जैसे कि अगर हम लोगों को सपोज खुश करते हैं, हम लाइकेबल हैं जनरली, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम इसलिए करते हैं ताकि वी विल बी वेल लाइक्ड, क्योंकि सारे लोग ये करते हैं और हमसे भी एक्सपेक्टेड है। हम अलग नहीं होना चाहते, हम मिसफिट नहीं दिखना चाहते, हम डिफरेंट नहीं दिखना चाहते, सिर्फ इसलिए करते हैं, ना सिर्फ इसके लिए क्योंकि हम जेन्युइनली जानते हैं ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है। जब हम ये करते हैं हमें डीपली खुशी मिलती है, हमें ये करने में मज़ा आता है, हम ये करना हमारा शौक है। जब हम ये करते हैं तो वी फील ऑथेंटिक, वी फील ऑनेस्ट। हम इसलिए नहीं करते, हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरों की एक्सपेक्टेशन है, या ये करने से हम अच्छे दिखेंगे या ठीक दिखेंगे, पॉलिटिकली करेक्ट दिखेंगे, हमें ब्राउनी पॉइंट्स गेन होंगे, हमको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, या हमारी एक पर्टिकुलर इमेज ऐसी आएगी, या सक्सेसफुल इमेज आएगी, या हमारी इंटेलिजेंट इमेज आएगी, या हमारी पॉपुलर इमेज आएगी। तो किसी तरह के गेन के लिए, या लोग हमें ज़्यादा पसंद करेंगे, तो डीप इनसाइड उसको ये है कि हम अकेले ना रह जाए। अबैंडनमेंट इश्यूज़ कि हमें लोग, अरे हम अगर लाइक्ड नहीं है तो क्या होगा, हम अबैंडन हो जाएंगे, हम लोनली हो जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे, हम अकेले ही रहना पड़ेगा, हमारा कोई ध्यान नहीं देगा। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वुड दैट बी? वी विल बी रिजेक्टेड फील करेंगे, अबैंडन फील करेंगे, अलोन फील करेंगे, अनवर्दी फील करेंगे, क्योंकि जब तक लोगों ने हमें हमारी सेंस ऑफ वर्दीनेस या एस्टीम नहीं दी तो हम अपने आप को कुछ समझते ही नहीं हैं। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत सुपरफिशियल है, वो तो अंदर से है ही नहीं, वो लोगों के ऊपर बेस्ड है। वो जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि वो लोग आपको लग सके कि वो आपको लाइक करते हैं, वो उसके ऊपर बेस्ड है, वो अंदर से आ ही नहीं रहा। तो ये एक है एग्जाम्पल, ये आपकी शैडो साइड है। डीप इनसाइड अगर आप डीपली प्रोसेस में जाएंगे, अगर आप, ये हीलिंग प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता, तो आप डीपली उसमें अगर जाएंगे, हीलिंग करना शुरू करेंगे, आप समझेंगे और डीप जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपकी मेडिटेशन बढ़ेगी, या जो बाकी चीज़ें आप हीलिंग के लिए करते हैं वो बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस डीप होगी, तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा, इनसाइट्स और मिलती जाएंगी, और क्लैरिटी आती जाएगी कि क्यों है वो साइड आपकी, कहाँ से आ रही है, फैमिली में और भी कहीं है, या बचपन से शुरू हुई तो क्यों शुरू हुई, ऐसे क्या था जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके अंदर, ये भावनाएं आने लगी, ये इमोशंस, या ऐसी बहुत सारी जुड़ी हुई बातें। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी हीलिंग प्रोसेस का पार्ट होगी, लेकिन उसके लिए आपकी इच्छा बहुत तीव्र होनी चाहिए टू गो टू द रूट ऑफ व्हाट दैट इज़। उसके लिए आपकी इच्छा बहुत
प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ मुझे दिखती है और मुझे पता है अब ये चीज़ सही नहीं है, चाहे इसके बेनिफिट्स सुपरफिशियली मिलते हो, लेकिन ये मुझे बांध के रखती है, ये बॉन्डेज है, ये असली में लिबरेशन नहीं है, फ्रीडम नहीं है, लाइट नहीं है, ये ईगो से आती है। तो मुझे इस चीज़ से फ्रीडम चाहिए। वो इच्छा इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उससे रिलेटेड कोई भी बेनिफिट्स हैं, अब आपको वो बेनिफिट्स नहीं लगते, आपको बंदिश लगते हैं। जब वो सारे प्रोसेस इतने डीप होंगे, वो इंटेंशन, वो इच्छा इतनी तीव्र, इतनी सिवियर होगी, इतनी सिंसियर होगी, तब वो प्रोसेस डीप जाएगा, हीलिंग का जाएगा। और जब वो हीलिंग इतनी डीप जाएगी, फिर फाइनली थ्रू द प्रोसेस, डिपेंडिंग ऑन आप कितना काम कर रहे हैं, कितने सिंसियर हैं, कितने प्योर हैं, कितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने को तैयार हैं, वो डिसाइड करेगी कि वो चीज़ आपकी कब, कैसे, किस तरह से, कितनी लाइट में बदलेगी। और उस पर डिपेंडेंट होगा कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। क्योंकि जैसे ही वो चीज़ एक जगह टच करके जब हील होनी शुरू होगी, इतनी वो प्रोसेस इतना पावरफुल होता है, वो शैडो साइड हील होने का जो प्रोसेस होता है, जो लाइट उससे आती है, वो इतनी पावरफुल होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, उसके बेनिफिट्स इतने स्ट्रांग होते हैं, हमारी लाइफ को इतना छूते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास ऑलरेडी है अच्छी, वो उससे बहुत डिफरेंट होता है। वो एक प्रोसेस होता है जो हमने खुद किया है, हमने खुद पाया है, अर्न किया है खुद अपने प्रोसेस से, ऐसे नहीं जो हम ऑलरेडी लेके आए हैं इस लाइफ टाइम में, ये जो हमारे अंदर नेचुरली चीज़ आती है। इसलिए वो हीलिंग जेन्युइन हीलिंग होती है, क्योंकि वो हील होने से एक बाउंड्री जो है, एक जो फाउंडेशनल लेवल पे, बेड रॉक जिसको बोलते हैं, कोर पे जिसके नीचे और कुछ नहीं है, रूट्स जिसे बोलते हैं, वो रूट पे कोई चीज़ हील हुई है, वो ऊपर ऊपर से हील नहीं हुआ। वो चीज़ जो है उसमें लाइट आ गई है, वो शैडो अब हट गई है, वो लाइट फिल्ड चीज़ हो गई है। और अब वो इतना ट्रांसफॉर्मेशन उससे हो गया है, क्योंकि लाइट भर गई है वो शैडो में, कि अब वो चीज़ जो उसके अंदर पेन, इग्नोरेंस, डार्कनेस जो भी कनेक्टेड था, जो भी लोअर इमोशंस, लोअर वाइब्रेशंस कनेक्टेड थे, वो सब हील हो रहे हैं और हील हो चुके हैं। वो जो प्रोसेस होता है, उससे होती है असली हीलिंग, उससे आती है असली लाइट। इसलिए आप जितने भी सुविचार सुने टीवी पे, वो सब बहुत अच्छा है। जितने भी ऐसे चैनल्स फॉलो करें, जितने भी लोगों को सुने, सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ें कि अगर गुस्सा आए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा अलग बहुत गलत चीज़ है, ईर्ष्या बहुत गलत है, आपको खा जाएंगी, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत सही बातें हैं और सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन उसका सल्यूशन क्या है? अगर आपको गुस्सा आता है या ईर्ष्या होती है या सेल्फ एस्टीम लो होती है, तो आप लेकिन क्या करेंगे? कुछ तो करना तो पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा या मुझे ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि फिर तो आप झूठ बोल रहे हैं। या आप किसी को फॉरगिव करना, आपको मालूम है कि फॉरगिव करना अच्छा है, लेकिन आपके दिल से फॉरगिवनेस नहीं आ रही है, तो आपको ये जानना अच्छी बात है कि फॉरगिवनेस आप नहीं करते, तो वो चीज़ अनफॉरगिवनेस आपको अंदर से ही खाती है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली ये मिसकंसेप्शन इस तरह से बन गया है कि आप उन इमोशंस को ही अटेंशन ना दें, आप अपने आप को पनिश करें या शेम रखें उस इमोशन के लिए जो कि एक नेगेटिव इमोशन है, चाहे वो अनफॉरगिवनेस आपको फील होती हो किसी के लिए, या एंगर फील होता है, या जेलसी या हीन भावना, कुछ भी, कि ये नेगेटिव इमोशंस हैं। नेगेटिव हैं लेकिन आपके अपने हैं, उनसे आप पर्दा नहीं डाल सकते, उनको आप एक्नॉलेज नहीं कर सकते, रादर उनको आपको एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है, और फिर उसके ऊपर आपका हीलिंग वर्क जो अवेयर है, जो माइंडफुल है, जो कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस्ड है, विलफुल, इंटेंशनल वर्क तो तभी शुरू होगा। छुपी हुई चीज़ पे कैसे इंटेंशनल वर्क होगा? आप पूरी ज़िंदगी भी बोल दें, आप 4 ज़िंदगियों में भी बोल दें कि ये गुस्सा बुरी चीज़ है, ईर्ष्या बुरी चीज़ है, दिस एंड दैट इज़ अ बैड थिंग, बैड इमोशन टू हैव, सिर्फ शांति रखें, प्यार दिखाएं, लेकिन आप लविंग, इनफाइनाइटली लविंग, फॉरगिविंग नहीं बनने वाले हैं सबके लिए। आप वो झूठ ही चलाते रहेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस अंदर से होगी। वो शैडो साइड जो आपकी हील्ड है, तो लाइट उसी से आएगी, ये बोल देने से नहीं आएगी कि हमेशा पीस रखें, लविंग हो, फॉरगिविंग हो, क्योंकि वो सब झूठ हैं। आप खुद से झूठ बोल के नए ट्रैप्स में फंस रहे हैं। आप जानते हैं वो चीज़ें गलत हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपको ऑनेस्ट होना है खुद से, ऑथेंटिक होना है खुद से, और तब आप उन चीज़ों पे काम कर सकेंगे। इसलिए ये काम के बिना आप सुपरफिशियली ऊपर से प्यार दिखाते रहें, फॉरगिवनेस करते रहें, या अपनी थोड़ी सी किताबें पढ़ के ऐसे ड्रेस होना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, इस तरह से दिखना चाहिए, इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, बाहरी चीज़ें चेंज कर लें, पर्सनालिटी में चेंजेस आउटर कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी लाइफ में ट्रू हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, जो आप चीज़ें हील करने आए हैं इस लाइफ टाइम में, बर्थ लिया है, चेंज करने आए हैं, ट्रांसम्यूट करने आए हैं लाइट में, वो सब नहीं होगा, वो साइकिल फिर रिपीट होगा। इसलिए ये शैडो हीलिंग जो है, शैडो सेल्फ और शैडो हीलिंग जो टर्म्स हैं, इतने इम्पॉर्टेंट हैं
कि हम इसके बिना हील हो नहीं सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस अपने बारे में नज़रिया चेंज करें, खुद का, अपने लव्ड वंस का, बच्चों का नज़रिया चेंज करें कि जो हमारे अंदर चीज़ें हैं, कुछ हमें जो गलत लगती हैं, जो डीप रूटेड हैं, हमारे इश्यूज़ हैं, बहुत डीप रूटेड, चाहे बचपन से हो ट्रॉमास या कहीं और से आए हो, पास्ट लाइफ से आए हो, जहाँ से भी, लेकिन हमारे अंदर हैं, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है, उनसे नफरत नहीं करनी है, उन्हें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एक्सेप्ट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टार्टिंग टू वर्क ऑन देम एंड हील देम एंड फिल दोज पार्ट्स विद लाइट एंड लव, नॉट बाय इग्नोरिंग देम और बाय प्रिटेंडिंग कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। प्रिटेंड कर दो कि वो तो गलत चीज़ें इसलिए है ही नहीं, गुस्सा गलत चीज़ है इसलिए प्रिटेंड करो है ही नहीं, गुस्सा जब आए तो मास्क पहन लो, प्रिटेंड करो कि गुस्सा है ही नहीं, या प्रिटेंड करो कि नेगेटिव इमोशन फील ही नहीं। उससे नहीं होगा, आप सिर्फ बीमार होगे ज़्यादा, आप सिर्फ और नेगेटिविटी भरोगे जो नीचे भरती जाएगी। ऊपर से लगेगा सब अच्छा है, लेकिन रूट्स में भरती जाएगी, जो एक ब्लास्ट की तरह आपके लिए फिर फील होगी कभी ना कभी लाइफ में। तो वो हीलिंग वर्क नहीं है, वो आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। हीलिंग वर्क के लिए यू हैव टू एड्रेस योर शैडो साइड। स्टॉप इग्नोरिंग योर शैडो साइड्स पीपल। उसको प्रिटेंड करना बंद करें कि वो नहीं है, प्रिटेंड करना बंद करें कि सिर्फ अच्छी चीज़ें करने से ही हीलिंग होती है। अच्छी चीज़ें पढ़ ली, बातें सुन ली, सुविचार सुन ली और घर आ गए, टीवी का चैनल ऑफ कर दिया, उससे आपकी हीलिंग नहीं होगी, आपकी हीलिंग नहीं होगी। बहुत सुपरफिशियल धीरे धीरे चेंज आएगा, अगर आएगा भी, और वो डीप नहीं होगा। डीप चेंज सिर्फ शैडो साइड को समझने से और शैडो हीलिंग करने से आता है। ये बहुत डीप रूटेड प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको शैडो साइड के बारे में, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ी सी समझ आई हो, आपका नज़रिया चेंज हुआ हो। एंड जो मैं चाहूँगी आप एक चीज़ ज़रूर करें बिफोर एंड दिस वीडियो, वो ये है कि इस वीडियो के बाद अपने अंदर जाएं और एक्नॉलेज करें कम से कम कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको पता है कि ये चीज़ है। आपके माइंड को पता होगा, आपके हार्ट को पता होगा कि क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ी है, आपको पता है ब्लॉक है, जो आपको ब्लॉक करती है लाइफ में आगे बढ़ने से या खुश फील करने से। क्या वो ऐसी एक चीज़ है? एक चीज़ एटलीस्ट आइडेंटिफाई करिए जो सबसे टॉप में आती है, उसको एक्नॉलेज करिए, हिट मत करिए। सेंड लव टू दैट थिंग एंड आस्क योर सेल्फ डीप इनसाइड, आस्क योर हायर गाइडेंस कि हाउ कैन यू नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। आप इस पे काम करना शुरू कैसे कर सकते हैं, पूरी इंटेंशन से, सिंसेरिटी से, ताकि ये चीज़ जो है लाइट में बदल जाए और आपकी लाइफ इससे हील हो जाए। आस्क योर सेल्फ दैट एंड गाइडेंस विल कम टू यू। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन के साथ, जो आपकी लाइफ में बहुत तरह से वो हीलिंग दे सके जो आप डिज़र्व करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड कीप सेंडिंग लव टू योर शैडो साइड्स।